और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हम करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की, जहां पर राहुल की वोट अधिकार यात्रा का कल समापन हो जाएगा और उसके पहले कल खूब माहौल भी बना। अखिलेश यादव छपरा से आरा तक इस यात्रा में शामिल हुए। आरा में हुई रैली में मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे। इस दौरान तीनों ने जमकर भाईचारा भी दिखाया। तीनों मतलब देख लीजिए तस्वीर है, अखिलेश हैं, राहुल हैं और साथ में उनके तेजस्वी यादव हैं। अब तीन भाई वाली जो ये पोस्ट डाली गई है, वोट चोरी का मुद्दा भुनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने आरा में एक धमाकेदार बयान भी दे दिया, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। गर्म है माहौल। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को विपक्ष का सीएम फेस बता दिया। अब तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए, असली चाहिए या नकली चाहिए। अब समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के इस बयान को या फिर उनके इस मांग को सपोर्ट दे दिया। अब सीएम फेस को लेकर राहुल से भी सवाल हुआ, तो राहुल ने तेजस्वी का नाम लेने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बचते हुए दिखे, निकल गए साइड से। अब लेकिन यात्रा के 14वें दिन तेजस्वी ने राहुल और अखिलेश के सामने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी जानते हैं कि ये जो वोट यात्रा हुई थी, अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें जनता किसके साथ थी, कौन किसके सपोर्ट में था। नहीं तो यूं ही मंच से कोई अपने नाम की घोषणा नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली ही सही। सुनिए। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे है ना, और ये सरकार पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल। फिर से बोलो। इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर। और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। अब सुनिए, यहां पर तो एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश, दोनों ने एक दूसरे को तो एंडोर्स, मतलब अखिलेश ने एंडोर्स कर दिया है। तो यहां पर अनंत सर, जिस तरह से तेजस्वी ने खुद को यहां पर सबके सामने रखा, राहुल गांधी के सामने रखा, तो उनको क्या हवा लग गई है कि जो ये यात्रा निकली थी 1300 किलोमीटर की, उसमें किसके साथ जनता है या किसके पास सपोर्ट है? इससे हवा तो कैसे लग जाएगी, वो तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, एक हवा बनाने का प्रयास जरूर किया है तेजस्वी जी ने, क्योंकि 3-4 दिन पहले राहुल गांधी से जब पूछा गया था, और जैसा आपने बताया अभी कि वो किसी भी कमिटमेंट से बचते हुए दिखे कि तेजस्वी ही इस गठबंधन का चेहरा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि महागठबंधन का मतलब घोषणा करे ना करे, चेहरा तो तेजस्वी ही है। राहुल जी की पार्टी को इतनी सीट आनी नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इसमें भी संदेह है, क्योंकि 5-7 साल से उनके संगठन में ना अध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना कार्यकारिणी है। तो कभी कभी जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता था आरजेडी से, दद्दन यादव जैसे लोग, वो समाजवादी पार्टी से टिकट पा जाते थे। तो इसलिए अखिलेश यादव जी की भी कोई लोकप्रियता वहां है, इसमें भी मुझे संदेह है। संदेह? तो हाँ, अखिलेश यादव जी को बिहार में कोई स्टेक है नहीं। वो एक रीजनल पार्टी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, शायद कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने कहा था, कमलनाथ जी ने, कि ये छोटे पार्टी के मतलब बड़े प्रदेश के नेता है। तो उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक चीज जरूर आज चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो 3 सिपाही लोकतंत्र के भाई, कुछ ऐसा ट्वीट किया ना, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। मैं एक चीज विनोद जी को, मतलब विनोद जी से संबोधित कर रहा हूं मैं। 1971-72 में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल के उस चुनाव में 11:30 बजे तक ज्योति बसु के विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान हो गया था। 100%? जी, आप चेक कर लो, सारे वोट डल गए थे। ये फैक्ट है। और एक मार्क्सवादी व्यक्ति ने आज मुझे सुबह ये बताया, और उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, बारापुर या बारामपुर कुछ ऐसा उनका, नहीं बहरामपुर नहीं, बारुईपुर, कुछ ऐसा उनका क्षेत्र था। तो ज्योति बाबू ने उस समय वोट का बहिष्कार किया था और कहा था कि मेरी वोट चोरी हो गए। तो ये वोट चोरी का नारा सर कोई नया नहीं है।
वोट चोरी का बहुत पुराना इतिहास है और 5 साल तक मुझे लगता है कि वामपंथियों ने तब ये कहा भी था कि हम सरकार के किसी फैसले में शामिल नहीं होंगे, जैसे अभी जेपीसी का बहिष्कार किया गया है उसी तरह। तो ये एक स्टेज सेट हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और संभवतः जहां तक मुझे याद है कि इंदिरा गांधी 71 के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से भी आई थी, और बहुत उनको क्या कहते हैं, एक युद्ध भी हो चुका था, बांग्लादेश का तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी नेत्री के तौर पर हुई भी थी, आयरन लेडी उसके बाद ही उनको कहा गया। योगदान को किसी के नकारना नहीं चाहिए। तो जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मुझे तो इसी बात पर तरस आता है कि क्या इन लोगों के पास रिसर्च की कोई टीम नहीं है, और जो दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लोग गमछा लगा के इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वो अपने ही वैचारिक परिवार की, जब वोट चोरी कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में की थी और लंबा चला था ये मसला, तब वो लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मसला है, ये जो यात्रा है और वोट चोरी, 3 भाई यूपी ने भी देखा था, यूपी को 7 लड़कों का साथ पसंद है, कुछ ऐसा नारा शायद प्रशांत किशोर ने लगवाया था मुझे लगता है, यूपी में भी जब यूपी के 2 लड़के जब 2017 में, तो मुझे लगता है कि इसका ठीक है, सोशल मीडिया के लिए ये यात्रा वात्रा सब ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी इस वक्त बिहार में महागठबंधन के चेहरा हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही कन्हैया कुमार के दबाव में ऐसा कह रही हो या कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करना चाह रही हो, 1 मिनट बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव मंच पर जैसे ही तेजस्वी यादव के सामने हुए और इस गाड़ी पर चढ़े, उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, नारा लगवा दिया था, नारा लगवा दिया। बोल तो मैं ये कह रहा हूं, राजनीति दरअसल कोई विचारधारा इन सब पर नहीं है, ये लोगों का एक ऐसा गठबंधन है जो येन केन प्रकारेण सत्ता चाहते हैं। और दूसरी बात जो तेजस्वी जी के साथ बार बार कही जाती है कि लाखों नौकरियां दे दी, अरे बिहार में 10 लाख नौकरी थी ही नहीं भाई। आप बिहार के सरकार के सारे विभागों को जोड़ के देख लो तो 10 लाख नौकरी नहीं है वहां। नौकरी दे कैसे देते, कलम कैबिनेट की पहली कलम से नौकरी दे देंगे, कितने कलम चल गए 1.5 साल में, 10 लाख नौकरी तो हो नहीं पाए ना। जितनी बातें उसमें तो एक बात तो मैं भी मानता हूं, और ये सब मानते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में इस वक्त अगर नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है या सीएम है और एनडीए के सीएम चेहरा है, तो उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो तेजस्वी यादव का ही आता है और लोगों के बीच में है। बस सर एक रिएक्शन देखते हैं अमित जी, बस 1 मिनट रोकूंगा, एनडीए के चेहरा होंगे कि नहीं ये तय नहीं है, अभी सीएम है वो, अभी तो सीएम उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबसे बड़े नेता बिहार के तेजस्वी कुमार ही है, महागठबंधन के भी नहीं। आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तेजस्वी की पार्टी के 77 सांसद है, कांग्रेस के 19 विधायक है, कांग्रेस के 19 विधायक है। अब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्या कांग्रेस कभी तेजस्वी से बड़ी पार्टी बनकर आएगी? क्या कांग्रेस इतनी सीटें लाएगी कि तेजस्वी की और कांग्रेस की सीटों की बराबरी हो पाएगी? भाई तेजस्वी आज अगर सर्वे भी हो रहा है ना, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? उसमें तेजस्वी नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय के रूप में उभर रहे, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार आती। इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। राहुल गांधी को यह स्वीकार करने में उसमें कोई कहना चाहिए कि भाई तेजस्वी हमारा चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है और लोकप्रिय भी है। राहुल जी को तो शक है ना सर, राहुल जी कहाँ बोल रहे हैं? उनकी शंका दूर हो गई ना, उनके वैसे ही शक है जैसे बीजेपी नीतीश को नहीं डिक्लेयर कर रही है। नहीं करेगी भी नहीं, तो वही है, करेगी भी नहीं। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ, करेगी भी नहीं, शक नहीं किसी को है, लेकिन वो हर राष्ट्रीय पार्टी की अपनी रणनीति है, उनकी इंटरनल डायमेंशन। मुझे लगता है विजय सर आपसे सहमत नहीं। विजय सर आपको लगता है कि कोई और चेहरा अब ये अमित ये असंतुलन क्यों कर रहे हो? अनंत जी इतना लंबा बोल गए, मुझे आपने तुरंत। अरे सर मैं बिहार का हूँ, आप ट्रंप पे बोल रहे हैं। मैं बगल का हूँ भाई, उत्तर प्रदेश। आप ट्रंप पे बोल रहे हैं। अच्छा, हम ट्रंप पे वापस नहीं जाते। देखिए जो उन्होंने मुझे संबोधित किया था 1974, उसके बारे में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, एक रिएक्शन लेके आते हैं, फिर सुनते हैं उस पर। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जो तेजस्वी का बयान आया उसको लेकर जेडीयू का भी एक रिएक्शन आया, उसको सुनते हैं, फिर हमारी चर्चा जारी है यहाँ पर। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं, तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं,
लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनको उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा ज़मीन और खिसक ना जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा लगेगा नहीं। विनोद सर, आपने रिएक्शन सुना, रिएक्शन के साथ अपनी बात आप रखिएगा। वो तो कह रहे हैं कि इससे विवाद बढ़ने जा रहा है, हमें तो कोई विवाद मुझे लगता नहीं हो सकता है। देखिए, दोनों नेता जनता दल यू के हैं। अशोक चौधरी तो पहले कांग्रेस में ही थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस, कई पार्टियों में घूम चुके हैं। लेकिन वो तो ये कहेंगे ही, उनसे अपेक्षा यही है। मैं पहले जो आनंद जी ने मुझे संबोधित किया था, तो उसको जोड़ रहा हूँ, उनकी बात में प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 1971 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत के आई थी, पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। तो उसमें जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बलराज मधोक, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस से एक ऐसी स्याही मंगाई गई है जो मतलब विपक्ष के वोटों को जो है वो टिक कर तो उड़ा देती है। ये आरोप चुनाव आयोग पर उस समय था। आज हम चुनाव की बात कर, तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये वोट चोरी का आरोप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो तो भाई उनकी तो वैचारिक लोगों की चोरी हुई थी वोट की, इसलिए वो वोट चोरी को ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके घर में सेंध लग गई थी। और कांग्रेस पार्टी ने अगर उस समय चोरी करवाई होगी तो कांग्रेस पार्टी जानती चोरी कैसे होती है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। दूसरी बात ये एक और चीज बता रहा हूँ आपको, 1974 का उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो बहुगुणा जी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ट्रक बैलेट बॉक्स जो है बदलवा दिए। ट्रक सीबी गुप्ता चुनाव हार गए थे, मतलब जो सबसे बड़े नेता इसको स्वीकार भी करते हैं। और इसको जो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो तो ये वोट चोरी के आरोप, मैंने कहा कि विपक्ष की तरफ से पहले भी वोट चोरी के आरोप लगते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, तभी तो होता था कि आपके फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, बूथ लूटे जा रहे हैं। दूसरा आरोप लगने लगे। ठीक है, तो आरोप ये तो नहीं, देखिए, जो हारता है, देखिए सर, आरोप लगे तब तो जाके बदला ना। नहीं, तो फिर आरोप लगने तो चीजें बेहतर होंगी। बॉटम लाइन ये है कि जो हारता है वो ऐसे फिर आरोप लगाता है। भाई सवाल ये जो विजय जी कहते हैं कि जो पेपर में फेल होते हैं उसी में तो रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। बताइए कि इतना वोटर अधिकार थोड़ी करोगे। वोटर अधिकार फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा थोड़ी जाकर नकल से आए कैसे आए, लेकिन जो फेल हो जाएगा उसने नकल की इसलिए वो आ गया। सर देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को निकले हैं, लेकिन वाकई में क्या यह चुनावी मुद्दा बन रहा है? इस पर भी आप लगातार इंडिया टीवी पर लोगों के रिएक्शन भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये तात्कालिक मुद्दा है भाई। राहुल गांधी तात्कालिक मुद्दा है, पार्टी को बिल्कुल एनर्जाइज करने का मुद्दा है। ये एकेडमिक मुद्दा है। एकेडमिक नहीं, ये आप लोगों को इस मुद्दे के बीच में राहुल गांधी जी को तो सुन ले पहले कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। जो पूरा का पूरा चला इस पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जब राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या कहा था, क्या उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पार्टी तय कर चुकी नहीं। चलिए, अब विजय जी बहुत देर से चुप है यहाँ पर। विजय सर, ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है अभी कि राहुल गांधी ने नहीं बताया कि सीएम फेस कौन होगा, खैर मुझे लगता है कि उनको बताने की जरूरत है कि सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि वो तो कार्यकर्ता भी जानते हैं, लगभग गठबंधन में जानता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। पिछली बार भी 2020 में भी क्या हुआ था, महागठबंधन का फेस कौन था, सबने पोस्टर देख लिए थे वहां पर। कोई मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इस पर नहीं है। इस पर नहीं है कि तेजस्वी वहाँ पर महागठबंधन के नेता है, और वो यदि सरकार बनती है तो वो बनेंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन जो पूरा भाषण दिया है उन्होंने, जो बाइट आप जो चला रहे हैं राहुल गांधी की, वो तो कतई ये नहीं कहती कि वो तेजस्वी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ तो कोई बोला भी नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अलाइंड हैं, हम आइडियोलॉजिकली साथ चल रहे हैं, ये सारी बातें। एक इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी को छोड़ के कोई भी होता है तो वो कहता है कि भाई ठीक है, बात उनकी पार्टी का भी तो एक दबाव बना रहता है ना कि आज आपने उनका नाम घोषित कर दिया। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन हो ऐसा नहीं है, कोई दबाव भी तो नहीं है ना उन पर। दबाव भी कोई नहीं है, उस तरह की बात नहीं है। लेकिन एनडीए में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
कि नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। सीधा जवाब देना चाहिए था राहुल गांधी। ये सर इस भाषण की बात नहीं हो रही, अररिया में उनसे स्पष्ट पूछा गया था। महाराष्ट्र में कब सीधा जवाब दिया बीजेपी ने कि एकनाथ शिंदे होंगे? ठीक है सर, चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव बाद तय होगा। मुझे लगता है कि नहीं, इन सब चीजों में हम एक चीज भूल रहे हैं। जो तस्वीर आई थी ना, एक बार फिर से हम जरा तीन भाइयों की तस्वीर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो तीन भाइयों का जो असर है, विजय सर, क्या आपको लग रहा है कि इंपैक्ट करेगा? खेल बिगाड़े। देखिए, अखिलेश जी तो इसलिए आए हैं क्योंकि फिर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, तो वो बता दें कि कांग्रेस को थोड़ा सा दूर रखिए। नहीं, वोट पर असर अखिलेश यादव की जो यादव कम्युनिटी है वो बिहार में कोई उसका बड़ा वो नहीं है। आप यादव यादव करके मत सोचिए। अखिलेश यादव के यादव उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार वाले यादव अलग हैं, और उनका कोई असर नहीं है। लेकिन वो एक पार्टनर हैं, इंडिया ब्लॉक के हैं, साथ साथ हैं। और दूसरा, अखिलेश जी को पता है कि अगले साल तेजस्वी जी को बुलाना है वहां पर बिहार में, तो कांग्रेस को यूपी में, सॉरी, तो वहां पर यूपी में बुलाना है, और वहां पर भी कांग्रेस ही है झगड़ा। तो वहां पर तेजस्वी जी को कहना कि भाई अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर है। हाँ, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यूपी में 2.5% तो वोट है कांग्रेस बात के तो पास जो भी है उतना होगा। लेकिन वो अभी ऑप्टिक्स का भी होता है ना, कि ऑप्टिक्स आप जब उतरे हैं इंडिया ब्लॉक के एक एक करके जो इतने सारे सर नेताओं को लाया गया, ठीक है, मुझे लगता है केवल ऑप्टिक्स ये बताने के लिए लाया कि इंडिया ब्लॉक एक है। मैं समझ रहा हूँ कोई स्टालिन साहब से बड़ा चुनाव का फर्क पड़ रहा है या किसी और से फर्क पड़ रहा है, वो नहीं है। लेकिन ये फायदा हुआ कि आप यहाँ पर आकर ये नहीं करें कि देखो इंडिया ब्लॉक तो टूटा हुआ, कोई तो नहीं आया। एक दिलचस्प बात, ये ऑप्टिक्स तो कम से कम बना है। देखिए, आपके प्रोग्राम में एक दिलचस्प बात मैं बता दूं आपको। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तो मुलायम सिंह ऑब्जर्वर बन के गए थे। मुलायम सिंह यादव रामसुंदर दास को चाहते थे, लेकिन शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को बनवाया था। वही लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा रोड़ा बने जब उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। तो ये राजनीति में अखिलेश और तेजस्वी भी अभी तो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा आएगा तो फिर ये मुलायम सिंह यादव लालू यादव वाली कहानी भी दोहराई जा सकती है। अपनी अपनी सुविधा देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सर जब देखिए आप कुर्सी को लेकर जब इतनी खींचतान चल रही है महागठबंधन के अंदर, तो दूसरी तरफ तो यहाँ पर घर के अंदर ही कलेश शुरू हो गया है। अब अखिलेश यादव तीन भाइयों के साथ आपने देखा था, लेकिन तेजस्वी के जो खुद के भाई हैं, खुद के जो भाई हैं वो कौन है? वो है तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं, क्योंकि हुआ क्या कि तेज प्रताप यादव एक सभा में थे, अब वो भाषण दे रहे थे, और भाषण में तेजस्वी को लेकर, सीएम बनाने को लेकर काफी नारे लग गए। अब जहानाबाद में मौजूद थे और वहां पर भी तेजस्वी यादव के समर्थन में खूब नारे लगे। तेज प्रताप भड़क गए। क्यों भड़के, किस तरह से भड़के, क्या कहा, सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा, लेके चल देगा यार। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये सब बात मत करो। क्यों? क्योंकि उनको किसने भेजा है? उनको तो श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण ने भेजा, जो अपना ही नहीं हुआ, जो अपना ही नहीं हुआ औरों का क्या होगा? समीर सर, अपना ही नहीं हुआ यानी कि अपनी बात कर रहे हैं ना, जो उनका नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? तो अपना दुखड़ा भी बता रहे हैं या गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अब तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाकर रखना चाहते, चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, ओबीसी से उनकी बातचीत चल रही कि गठबंधन बना ले, तीसरा मोर्चा बना ले। अब निश्चित रूप से भाई परिवार के सदस्य, लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, विधायक हैं, यादव है, तो कोई जगह कोई अच्छे यादव उम्मीदवार खड़े करके यादव वोट तोड़ सकते हैं। तो अखिलेश को यही मतलब तेजस्वी यादव को यही चिंता होगी कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने परेशान किया था, क्या इस बार उनका भाई उनको परेशान करेंगे? प्रशांत किशोर तो अलग एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, उनके कारण अलग चिंता है महागठबंधन को। तो अब घर का ही अगर बेटा अगर उम्मीदवार खड़े करेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, तेज प्रताप उम्मीदवार खड़े करेंगे, उनकी पार्टी के खिलाफ यादव उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो ये निश्चित रूप से आरजेडी के लिए क्या चुनौती है। और अभी तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन से जयचंद थे जिन्होंने मुझे पार्टी से निकलवाया, मैं उनका नाम सार्वजनिक करने वाला हूं। घर की कई राजनीति की बातें मैं अभी सार्वजनिक पटल पर लेके आने वाला हूं चुनाव के समय। तो अब घर में क्या राजनीति की बातें होती थी वो सारी बातें सार्वजनिक करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, तेज प्रताप के पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
वो तो खाली विधायक है। विधायक का चुनाव जीत गया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर वो कोई घर के राजनीतिक राज बाहर निकालते हैं, किसी पर कोई आरोप लगाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके लिए उस बात का विरोध करना या उसका खंडन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तब तेज प्रताप बोलेंगे तो वो घर के अंदर जो ड्राइविंग रूम में बातें हुई होगी वो सारी बातें सार्वजनिक करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर तेज प्रताप को बहुत समर्थन नहीं है, वह अभी जमीनी हकीकत देख रहे हैं, गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कितना नुकसान पहुंचाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन 10 सीटों पर भी अगर उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो ये तेजस्वी के लिए बहुत देखिए खतरे की बात है। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूं आनंद सर, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, शिवपाल यादव भी अलग हुए थे, कितना डेंट कर पाए ये तो सबने देख लिया है। डेंट तो किया था, ठीक है, कितना डेंट कर पाए? अरे अगर 2017 में अगर एक और पार्टी का विभाजन नहीं होता, एलजेपी का हालत नहीं होती, एक 47 सीट पे आगे रहेगी। एक एलजेपी का भी हाल आप देखिए, एलजेपी में भी ये देखने को मिला जब चाचा भतीजा के बीच में ये दिक्कत आ गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो, लेकिन तेज प्रताप की क्या उस तरह की स्टैंडिंग है आनंद सर इस वक्त? क्या उनका उस तरह का संगठन है? क्या उनके साथ ऐसे लोग हैं जो डिसडेंट का जिक्र कर रहे हैं विनोद सर, वो कर पाएंगे? ये देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है। हाँ। जो संगठन की बात कर रहे हैं, चुनाव संगठन से लड़े जाते हैं। चुनाव ऐसे हवाई, आज अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में दुर्दशा को प्राप्त है या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट पर है, तो वो यही है कि उनके पास कोई संगठन नहीं है। जब तक अभी तेज प्रताप यादव में वो लालू यादव की छवि दिखाई देती है, जैसे मंच से नेता कहे अपने ऑडियंस को फालतू बात मत करो, मंच से डांटने, ये ऐसा लालू यादव करते थे। अगर आपको याद हो विनोद जी और विजय जी, आप तो बहुत हमने टीवी पे दिग्गज हैं और बहुत वरिष्ठ हैं हम लोगों के, तो साथ साथ ये भी कहते चलूं ताकि आप लोग को तो मुझे लगता है कि लालू यादव वाला मैनरिज्म इनमें है, लेकिन लालू यादव वाली ताकत नहीं है इनमें। हालांकि लालू यादव जब जिक्र कर रहे थे, शरद यादव ने बनवाया, उस समय भी अगर रघुनाथ झा ने अपने एसजेपी चंद्रशेखर वाले में सपोर्ट ना किया होता तो वो शायद ना बन पाते, तब वो भी उतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन बनने के बाद हुए ताकतवर। जो ये इस व्यक्ति का एक जो वैल्यू है, वो तेजस्वी यादव के एंगल से अगर कहें तो एक नॉनसेंस वैल्यू है, जिस ओर समीर जी इशारा कर रहे थे कि वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा। आप जयचंद पर बताएगा, मान लीजिए अगर वो जिस प्रकार से आरजेडी के परिवार में हरियाणा लॉबी और बिहार लॉबी का एक संघर्ष चल रहा है, जिसमें कुछ बहनें तेज प्रताप के साथ हैं और कुछ बहनें उनके साथ हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं होता अमित जी। तो ये सारी चीजें चुनाव के समय एक नैरेटिव, एक निगेटिविटी, एक नकारात्मकता ये परेशान कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर तेजस्वी जी लालू यादव की कोई अपील लेके आएंगे और तेजस्वी जी के साथ लालू यादव को छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे ले लूं, क्योंकि आपने कहा डेंट, इन्होंने कहा कि डेंट बताऊं कैसे हो सकता है। देख क्या होता है, कुछ सीटें मार्जिनल होती हैं जहां 400, 500, 1000, 200 वोटों से हार जीत होती है। 12,000 से पूरा फैसला हो गया। उन सीटों पर अगर तेज प्रताप ऐसे किसी उम्मीदवार को जो जनता दल आरजेडी को टिकट नहीं दे रहा है और उसको लड़ा देते हैं, तो उतने वोट काट लेगा कि आरजेडी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन तो लालू जी के नाम पे करता है। नहीं 500 वोट, अगर 500 वोट की हार जीत हो रही है और 2000 वोट वो ले गया तो वो कट जाएगा। ठीक है, शिवपाल साथ क्या हुआ था, देखिए जो वर्टिकल टाइम कम, एक बार विजय सर से ले लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगा आपका अमित जी का कि जियो पॉलिटिक्स में भी वो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं और लोकल पॉलिटिक्स में तेज प्रताप की चर्चा करते हैं। बस इतनी सी बात में सर 5 ग्रे एरिया की बात करते हैं। 5 ग्राम का दोनों का कोई मायने नहीं है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र होता है। देखिए अभी एक अच्छा याद दिलाया कि फिरोजाबाद का बाई इलेक्शन डिंपल यादव हार गई थी राजबब्बर से, शिवपाल चाचा ने उस वक्त जो है, और कन्नौज हरवा दिया था। सर मुझे लगता है कि शिवपाल और तेज मुश्किल होता है। शिवपाल जी और तेज प्रताप को याद करना बड़ी ज्यादती आप शिवपाल जी के साथ बात तो सुनो, इसीलिए पाकिस्तान का बड़ा नहीं मान रहा हूं। तेज प्रताप के पीछे जो फोर्सेज हैं, तेज प्रताप अक्सर नहीं कूद रहे हैं, उनके पीछे कोई फोर्सेज हैं, वो ये काम कर सकती है। ऐसे लोगों को चंद दिनों में तो पता भी लग जाएगा। अगर कोई फोर्सेज काम कर रही है उन तेज प्रताप के पीछे, तब आपकी थ्योरी ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज सामने नहीं आया। इनकी सभाओं में, इनके भाषणों में अभी वो फोर्सेस दिखती नहीं है। वो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करे। फोर्सेस दिखने लगे तो फिर फोर्सेस का नहीं, इसीलिए मैंने जो संभाव है ना, वो अच्छा लगा मुझे कि वो जियो पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान को समय दे देते हैं और यहाँ बिहार की पॉलिटिक्स में भी तेज प्रताप को दे देते हैं। अब करें क्या, क्योंकि दोनों का ही आप देखिए कि सानी और वो जो बने थे शिक्षा राज्य मंत्री, क्या उपेंद्र कुशवाहा, देखिए सर इतना तो वैल्यू है ही उनका सर। तेज प्रताप का वैल्यू अगर नहीं होता तो लोग चर्चा उन पे नहीं होती।